तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज शुक्ल सीरीज के अंतर्गत निर्गुण धारा यानी प्रकरण 3 में प्रेम मार्गी सूफी शाखा के पहले भाग में कुतुबन और मंझन को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर जो है प्रेस कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो है हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें हम लोग जो है आचार्य शुक्ल का जो मूल पुस्तक है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि पहले जो है शुक्ल जी कहते हैं कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है, ठीक है ना, तथा जिसका आभास जो लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। ये याद रखना है। तो लौकिक प्रेम की ये बात करते हैं। इस संप्रदाय के साधु कवियों का वर्णन ये करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबन के बारे में क्या कहते हैं। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। तो यही एक प्रश्न बन गया कि ये किसके शिष्य थे? शेख बुरहान, जो कि और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित। दो प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया। अतः इनका समय जो है विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी 1550 संवत। इसको याद रखिएगा, संवत 1550 था। किसका? कुतुबन का समय। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में, इसको भी याद रखना है कि ये इसका जो मृगावती चौपाई दोहे के क्रम में जो है 909 हिजरी यानी संवत 1558, 1558 का अर्थ हो गया 1501 ईस्वी में जो है लिखी है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या जो है मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। इन्होंने जो है ये आप याद रखिए, मृगावती इस कहानी के द्वारा जो है कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में जो है सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर और आध्यात्मिक जो है आभास आपको मिलेगा। आइए कहानी का सारांश से जो है हम लोग देखते हैं कि शुक्ल जी ने किस तरीके से वर्णित किया है। तो चंद्रनगर के राजा जिनका नाम था जो है गणपति देव, इनके पुत्र जो है कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित होता है। यह जो है राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत जो है, ठीक है ना, उपरांत जो है राजकुमार उसके पास तक पहुंच जाता है। पर एक दिन जो है मृगावती जो है राजकुमार को क्या करती है, धोखा देकर उड़ जाती है, ठीक है ना, उड़ जाती है। तो राजकुमार उसकी खोज में योगी बनकर जो है जाता है घूमने, चारों ओर खोजता है। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर जब वो पहुंचता है तो वहां देखता है कि रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी जो है को जो है वहाँ क्या करता है कि वह देखता है, वह उसे राक्षस से बचाता है। तो उस सुंदरी के पिता ने क्या राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया, रुक्मिणी से। अंत में राजकुमार जो है उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता के मृत्यु पर राज सिंहासन पर जो बैठकर मृगावती राज कर रही थी। मृगावती वहां पर 12 वर्ष रहता है, ठीक है ना। पता लगाने पर राजकुमार के पिता उसे घर बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। राजकुमार पिता का जो संदेशा पाकर जो है मृगावती के साथ चल पड़ता है और उसके मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लेता है। मार्ग में जाते समय राजकुमार बहुत दिनों तक जो है आनंदपूर्ण रहता है और अंत में जो है याद रखिएगा, अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर वो उसकी मौत हो जाती है। तो यह भी प्रश्न है कि जो है किस सूफी ग्रंथ में हाथी से जो है राजकुमार, तो आप यहाँ याद रखिएगा उसकी दोनों रानियों की जहाँ तक बात है, मृगावती और रुक्मिणी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो जाती हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध जो है रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न कोई, जोई विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजासो जाहि नियानु। तो यह हुई बात जो है इसकी मृगावती की और कुतुबन की। अगला देखते हैं। अगला जो है मंझन इनके संबंध में शुक्ल जी ये कहते हैं कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची जो है एक पुस्तक है जिसका नाम जो है क्या है, मधुमालती की। ये कहते हैं कि खंडित प्रतिमिली जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है।
मृगावती के समान मधुमालती में भी, याद रखिएगा, इसको याद रखना है आपको, कि 5 चौपाइयों यानी अर्धालियों के उपरांत जो है एक दोहे का क्रम रखा गया है। मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। तो आप यहाँ एक पॉइंट इसको याद रखिएगा। आध्यात्मिक जहाँ तक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश जो है मंझन यहाँ करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कहानी भी जो है ना कुछ अधिक जटिल लंबी है, लेकिन संक्षेप में जैसा कि शुक्ल जी देते हैं आप इसे सुने कि कनेसर नगर के राजा थे सूरभान, इनके लड़के का नाम था मनोहर। तो यही मनोहर जो है इस पुस्तक के पात्र भी हैं। तो होता यह कि मनोहर जो है एक सोए हुए राजकुमार को जो है अप्सराएं जो है रातों रात जो है महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाती हैं। मनोहर को जो है वहां रखाती हैं। वहां पर जो है जाने के बाद दो जागने जब जो जागते हैं दोनों का साक्षात्कार होता है और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। पूछने पर मनोहर जो है अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मेरा अनुराग जो है तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, जिससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते एक साथ दोनों सो जाते हैं। पुनः होता है कि अप्सराएं जो है राजकुमार को उठाकर जो है फिर उसके घर ले जाकर रखाती हैं। दोनों अब अपने अपने स्थान पर जब सुबह जगते हैं तब प्रेम में बहुत व्याकुल हो जाते हैं। राजकुमार वियोग से विकल होकर जो है घर से क्या होता है निकल पड़ता है, और उसने जो है जब घर से वो निकलता है तो वो समुद्र मार्ग से जो है यात्रा करता है। मार्ग में बहुत बड़ा तूफान भी जो है आता है, और तूफान में उससे उसके जो इष्ट मित्र हैं, ठीक है, इष्ट मित्र जो है सारे इष्ट मित्र जो है आप देखिए कि तूफान में इष्ट मित्र इधर उधर जो है बह जाते हैं। इस क्रम में जो राजकुमार जो होता है ना एक पटरे पर, सब तो इष्ट मित्र बह गए, पटरे पर जो है बहता हुआ एक जंगल में चला जाता है, जहाँ एक स्थान पर एक स्त्री जो है ना पलंग पर लेटी हुई दिखाई पड़ती है। पूछने पर उस जान पड़ता है कि चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री कौन थी, प्रेमा थी। तो एक जो है यहाँ पर आप याद रखिएगा प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस जो है उठा लाया था। मनोहर कुमार जो है क्या करता है कि उस राक्षस को मार कर जो है प्रेमा का उद्धार करता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेमा जो है मधुमालती का पता बताकर जो है वो कहता है कि यह मेरी सखी है, प्रेमा की सखी रहती है, और वो कहती है कि मैं आपको जो है ना उससे मिला दूंगी। मनोहर को जो है लेकर प्रेमा जो है अपने क्या कहते पिता के नगर में आती हैं। मनोहर के उपकार को सुनकर जो है प्रेमा का के जो पिता हैं उसका विवाह जो है मनोहर के साथ करना चाहते हैं। वह प्रेमा जो है यह कहकर अस्वीकार कर देती है कि मनोहर मेरा भाई है और उसे मैं इस वादे के साथ यहाँ लाई हूँ कि मधुमालती से जो है मैं उसे मिला दूंगी। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता, मधुमालती की माता का नाम याद रखिएगा रूप मंजरी है, उसके साथ जो है प्रेमा के घर आती हैं और जाने के साथ ही मनोहर कुमार का मिलाप करा देती हैं। सवेरे क्या होता है कि रूप मंजरी जो उनकी माता थी मधुमालती की, रूप मंजरी चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाती हैं। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे के साथ पाया और मंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगती है। जब वो नहीं मानती तब माता उसे शाप देती, जा तू पक्षी बन जा। अब जब वो पक्षी बन गई, उड़ गई, तब माता उसको बहुत पछताने लगती है और विलाप करने लगती है। मधुमालती का कहीं पता नहीं चलता। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है और कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार को जो है वो जब वो पक्षी दिखती है तो उसकी सुंदरता को देखकर जो है वह पकड़ना चाहता है कुंवर ताराचंद उस पक्षी को। मधुमालती को ताराचंद का रूप जो मनोहर से कुछ मिलता जुलता है, ऐसा लगता है कि वो मनोहर की तरह है, इसे वो कुछ रुक जाती है और पकड़ ली जाती है। ताराचंद क्या करता है कि उसे एक सोने के पिंजरे में रख देता है और एक दिन जो है वो वही पंछी जो है मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी क्या कहती है कि ताराचंद को सुना देती है। और सुनने के बाद जो है वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे तुम्हारे प्रियतम यानी मनोहर को अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह इस पिंजरे को लेकर जो है क्या करती है कि महारस नगर, ठीक है ना, महारस में पहुंचता है और वहां मधुमालती की माता जो है उसे पाती है, बड़ा प्रसन्न होती है
और मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़कती है। जब जल छिड़कने के बाद पक्षी से वो मनुष्य का रूप धारण कर लेती है। मधुमालती के माता पिता क्या करते हैं कि ताराचंद के साथ, अब चूंकि वो लाया था, ताराचंद के साथ चाहते हैं कि जो है उसकी शादी कराने की इच्छा प्रकट करते हैं। पर ताराचंद कहता है कि जो है मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे भी होगा वैसे मैं उसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता जो है सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भी भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संदेश क्या देती है, संवाद, कि राजकुमार मनोहर जो है योगी के वेश में जो है पहुंच चुका है। अब देखिए जो है मधुमालती के पिता जो है ना रानी सहित दल बल के साथ जो है, चित्रसेन नाम था, चित्रसेन याद रखिएगा प्रेमा के जो है पिता थे, वहां जो है जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह जो हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक, आप याद रखिएगा इसमें कि यहाँ याद रखना है कि मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों जो है प्रेमा के यहाँ अतिथि बनकर रहते हैं। ये प्रश्न अगर आ जाए, एक दिन जो आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देखते हैं तो प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसके आगे जो है कि प्रतिखंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान यह लगाते हैं शुक्ल जी की प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह जो है हो गया होगा। ये शुक्ल जी अनुमान लगाते हैं। कवि ने जो है नायक और नायिका के अतिरिक्त, इसमें याद रखिएगा कि उपनायक और उपनायिका की भी योजना, तो ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऐसा सूफी प्रेमाख्यान है जिसमें नायक नायिका के अलावा उपनायक और उपनायिका की योजना भी जो है दी गई। तो आप याद रखिएगा मंझन या मधुमालती। इसके साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा जो है सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव। तो यहाँ याद रखना है कि ये प्रश्न बन सकता है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें समानांतर प्रेम की कथा या फिर प्रेमा और ताराचंद के माध्यम से या फिर जो है सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र जो है दिखाया गया है। तो आप याद रखिएगा मंझन मधुमालती को। और दूसरी बात जो है जन्म जन्मांतर और योन्यांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार जो है यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। अब मंझन का जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है यह देखिए कि देखत ही पहचाने तो ही एहि रूप जे छंद्रियो मोही, एहि रूप बूत आहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप शक्ति और शिव, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव, एहि रूप प्रगटे बहुभेसा, एहि रूप जग एक नरेसा। ईश्वर का विरह जो है ना सूफियों के यही भक्त प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता। किसी की आंख नहीं, विरह यानी जिसे ही प्रेम की पीर कहा गया है। आगे कहते हैं कि देखिए विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माह एक परे पारा, विरह की जगत अबिरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जगमोही, जाहि शरीर विरह दुख होई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे कहते हैं कि रतन की सागर साक गर गई, गज मोती गज कोय, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होय। जिसके हृदय में, यानी विरह की बात, जिसके हृदय में विरह होता है उसके लिए यह संसार जो है स्वच्छ दर्पण हो जाता है। इसके परमात्मा के आभास जो है अनेक रूपों में पड़ते हैं, तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, यह महत्वपूर्ण है, सारे रूप सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। किसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं, तो मंझन याद रखिएगा। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन, ठीक है ना, मंझन की रचना की बात है कि यद्यपि संबत ठीक नहीं ज्ञात है इनको, निसंदेह जो है यह रचना विक्रम संबत 1550, ठीक है ना, और 1595 यानी पद्मावत की रचना काल के बीच में
बीच में, और बहुत समय की मृगावती के कुछ पीछे, मृगावती के कुछ पीछे हुई इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व बने हुए इस प्रकार की, ये महत्वपूर्ण है, काव्यों का उल्लेख किया है। आप इसको याद रखिएगा। विक्रम धंसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गए पतारा, मधुपाक्ष मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ, साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर किन वियोगु, प्रेमावती कह सुरवर साधा ऊषा लागी। ये याद रखिएगा। किसने उल्लेख किया है? जायसी ने। तो ये याद रखना है जायसी का है, ये ऐसा नहीं कि आप जो है इसको, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देने की है कि इन पद्यों में जायसी के पहले 4 काव्यों का इसमें उल्लेख आप देखे हैं, इसको याद रखेंगे। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, इन चारों की चर्चा जो है, यानी जायसी ने पद्मावत के पहले में से मृगावती और मधुमालती का पता तो शुक्ल जी को लगता है, शेष 2 अभी जो है नहीं जिस क्रम से ये नाम आए, यदि रचना काल के क्रम में अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। यानी इस आधार पर जो है कहते हैं कि ये मृगावती के बाद की रचना है। जायसी का जो उदाहरण दिया गया उसमें मधुमालती के साथ जो है मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम, याद रखिएगा, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय जो है शुक्ल जी कह रहे हैं कि फारसी अक्षरों में ही मिलती है। मैंने, शुक्ल जी कहते हैं मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं, सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है, और जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। केवल एक हस्तलिखित प्रति जो है हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसने साफ मनोहर पाठ, यानी मनोहर नाम से मनोहर पाठ की जो प्रति है कहाँ है? बीएचयू में। उस्मान की चित्रावली जो है में मधुमालती का भी उल्लेख है। आप याद रखिएगा कुंवर का नाम मनोहर ही है। तो 2 जगह, एक तो मंझन की जो जो उसका उल्लेख जो जायसी भी करते हैं, और दूसरा जो है उस्मान की चित्रावली में, बहुत ही प्रसिद्ध है और आता है, और इसको नोट कर लीजिएगा। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा, ये किसका है? उस्मान का है, चित्रावली में उल्लेख है। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। सिद्ध हो गया पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ने आत्मचरित में, आत्मचरित था ना कौन सा? अर्ध कथा, ब्रज भाषा में जो लिखते हैं अर्ध कथा, 1660 संवत, 1660 संवत का अर्थ हो गया यानी 1503 ईस्वी के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का बड़ा फेमस है। उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़कर न घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां वो पढ़ा करते थे। तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2-4। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके उपरांत दक्षिण के शायर ये भी मसरती नाम आदमी भी संवत 1700 यानी कहने का अर्थ है कि 1643 ईस्वी मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखते हैं। तो आप इसको याद रखना है कि दक्षिणी उर्दू में जो है किसने गुलशने इश्क को की रचना की, या फिर मधुमालती से प्रभावित जो है कौन सी रचना है, तो आप इसको याद, कवित सवैया बनाने वाले शुक्ल जी कहते हैं एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक से, यानी आपको याद रखना है कि जिन मंझन की बात बाद में करते हैं शुक्ल जी, जो कि कवित सवैया लिखते हैं, वो बाद में आते हैं, वो इनसे अलग है। इस तरीके से हम लोगों ने कुतुबन और कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती, इसके बाद जो है आगे जो शुक्ल जी जो है इसके बाद चर्चा करते हैं जायसी की। इसे अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट